दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक मजेदार नजारे के साथ रूबरू करवाना चाहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि जंगल के एक छोर पर एक शेर अपने शिकार को पूरा करने के बाद उससे अपना पेट भरने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अचानक से ही अब उस शेर के पास कहीं से एक बेबी राइनो आ पहुंचता है और इस बेबी राइनो को देखकर उस शेर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में आकर अब वो शेर उस बेबी राइनो के ऊपर गुर्राने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि अपने बच्चे के ऊपर उस शेर को यूं गुर्राते हुए देखकर मादा राइनो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में आकर अब वो मादा राइनो उस शेर को डराने लगती है। और दोस्तों, जरा देखिए कि उस मादा राइनो को देखकर कैसे वो शेर डर के मारे उस जगह को छोड़कर भागने लगता है। यहाँ पर एक शेर एक मादा राइनो से डरकर मैदान छोड़कर भाग जाता है। यानी कि देखा जाए तो एक राइनो से जंगल का राजा भी डरता है ना। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक जंगल के अंदर दो अलग अलग प्रजाति के जानवरों के बीच में ज्यादातर विवाद लगे ही रहते हैं। और दोस्तों, जंगल के ऐसे विवाद ज्यादातर सिर्फ खाने को लेकर ही छिड़ जाते हैं। दोस्तों, एक जंगल के अंदर मूल रूप से सिर्फ दो किस्म के जानवर ही पाए जाते हैं। इनमें से एक होते हैं वो जानवर जो बहुत ही ज्यादा खुंखार और आक्रामक किस्म के होते हैं और दूसरे होते हैं वो जानवर जो आम तौर पर बेबस और लाचार किस्म के होते हैं। जंगल के सभी खुंखार और आक्रामक जानवर इन बेबस और लाचार जानवरों को ही अपना शिकार बनाकर अपना पेट भरने की कोशिश किया करते हैं। और दोस्तों, जब ये खुंखार जानवर इन बेबस और लाचार जानवरों को अपना शिकार बनाने के लिए उन पर हमला किया करते हैं तो तब वो नजारा एक बेहद रोमांचक और रोचक नजारा बन जाता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभार जंगल में कुछ ऐसे भी नजारे देखे जाते हैं कि जहां पर हम दो खुंखार और आक्रामक किस्म के जानवरों को भी आपस में भिड़ते हुए देख पाते हैं। और दोस्तों, जब दो खुंखार और आक्रामक जानवर आपस में एक दूसरे से भिड़ जाते हैं तो तब एक जंगल के अंदर एक घमासान जंग की शुरुआत हो जाती है। और दोस्तों, उस घमासान जंग का नजारा और भी ज्यादा रोचक और भी ज्यादा रोमांचक होता है। और दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही खास नजारों के साथ रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो अगर आप भी जंगल के कुछ ऐसे ही रोचक और रोमांचक नजारों को देखने में रुचि रखते हैं तो हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि हमारा आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात अगर एक शेर के बारे में की जाए तो हम आपको पहले ही ये बात बता देना चाहेंगे कि शेर एक ऐसा जानवर है कि जिसका खौफ जंगल के बाकी जानवरों के मन में हमेशा ही छाया हुआ रहता है। दोस्तों, ये शेर बहुत ही ज्यादा आक्रामक और खुंखार किस्म के जानवर होते हैं। अपने तेज रफ्तार, खुंखार पंजे और नोकीले दांतों के मदद से ये शेर जंगल के किसी भी जानवर को बहुत ही आसानी के साथ धराशायी करने की क्षमता भी रखते हैं। दोस्तों, एक शेर के झुंड के अंदर शिकार करने की जिम्मेदारी ज्यादातर शेरनियों को ही उठानी पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि नर शेर सिर्फ चुपचाप बैठे रहते हैं। असल में अपने इलाके की रखवाली करने की जिम्मेदारी हमेशा ही एक नर शेर को ही उठाना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये बात एकदम साफ साफ बता देना चाहते हैं कि ये शेर अपने झुंड के साथ जंगल के एक छोर पर एकदम अलग तरह से रहना ही पसंद करते हैं। अपने इलाके के अंदर किसी और जानवर की दखल अंदाजी ये शेर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और दोस्तों, अगर कोई जानवर गलती से भी एक बार इनके इलाके के अंदर घुस पड़ता है तो तब इन शेरों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तब ये शेर उस जानवर के ऊपर एकदम से कड़ा प्रहार कर देते हैं। और दोस्तों, तब इनका ये हमला बहुत ही ज्यादा घातक
और बहुत ही ज्यादा जानलेवा होता है। दूसरी तरफ बात अगर एक गैंडे के बारे में की जाए तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एक हाथी के बाद जंगल के सबसे बड़े आकार वाले जानवर होने का खिताब हमेशा ही एक गैंडे को ही दिया जाता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि आकार और वजन के हिसाब से इन गैंडों की गिनती एक हाथी के बाद ही किया जाता है। दोस्तों, गैंडा एक ऐसा जानवर है जो बहुत ही ज्यादा वजनदार और भारी भरकम किस्म का होता है और अपने ताकतवर और वजनदार शरीर की वजह से ये जानवर जंगल के किसी भी अन्य जीव के ऊपर भारी पड़ सकता है। दोस्तों, एक गैंडा बहुत ही शक्तिशाली जानवर होता है और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इन गैंडों को बहुत ही जल्द गुस्सा भी आ जाता है और सिर्फ इसी वजह से जंगल के बाकी जीव इन गैंडों के साथ उलझने की कोशिश तक नहीं करते हैं, क्योंकि एक बार जब इन गैंडों को गुस्सा आता है तो तब ये गैंडे अपना होश बिल्कुल खो देते हैं और अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल देने के बाद ही ये गैंडे शांत होते हैं। लेकिन दोस्तों, तब क्या होगा जब एक गैंडे का सामना जंगल के सबसे खूंखार जानवर यानी कि किसी शेर के साथ होगा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि जंगल के एक छोर पर शेरों का एक झुंड अपने ही अंदाज में टहल रहा है। लेकिन दोस्तों, जरा देखिए कि अचानक से ही उस जगह पर एक राइनो कहीं से आ पहुंचता है। यहाँ पर शायद ये राइनो अपना रास्ता भटक कर शेरों के इस इलाके के अंदर पहुंच गया है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इन शेरों को एक बार गौर से देखेंगे तो आप लोगों को भी इस बात का अंदाजा बहुत ही अच्छी तरह से लग जाएगा कि अपने इलाके के अंदर इस अनचाहे मेहमान को देखकर इन शेरों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया है। और दोस्तों, अब ये शेर किसी भी हालत में इस अनचाहे मेहमान को इस गलती की सजा देकर ही रहेंगे। यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि उस राइनो के ऊपर हमला करने से पहले ये सभी शेर आपस में एक साथ मिलकर एक नए योजना का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, कुछ देर के बाद अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि उस झुंड के सभी शेर अब एक साथ मिलकर उस राइनो के ऊपर हमला कर ही देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शायद ये राइनो भी अब इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गया है कि इस वक्त वो बहुत ही बड़े मुसीबत में फंस चुका है। इसलिए यहाँ पर अब इन शेरों के ऊपर पलटवार करने के सिवा उस राइनो के पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं बचा है। यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो राइनो अचानक से ही उन शेरों के ऊपर हमला कर देता है। और दोस्तों, जरा देखिए कि उस राइनो के द्वारा किए गए इस अचानक से हमले के चलते कैसे उस झुंड के सभी शेर अब अपने झुंड से बिखर जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये बात हम आपको एकदम साफ साफ बता देना चाहेंगे कि एक अकेला राइनो चाहे तो एक साथ 2-3 शेरों को भी कुचल सकता है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त शेरों का एक पूरा झुंड मौजूद है और एक साथ इतने सारे शेरों का मुकाबला कर पाना इस अकेले राइनो के लिए लगभग नामुमकिन के बराबर है। यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि उस झुंड के सभी शेर अब एक साथ मिलकर एक बार फिर से उस अकेले राइनो के ऊपर हमला कर देते हैं। और दोस्तों, उन शेरों के इस एकता बल के सामने अब ये राइनो एकदम से कमजोर पड़ते जा रहा है। यहाँ पर हम इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं कि इस वक्त इस राइनो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द ये राइनो अपनी जान तक गंवाने वाला है। लेकिन दोस्तों, क्या इस कहानी में अब कोई नया ट्विस्ट आने वाला है? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि एक तरफ जब ये शेर उस अकेले राइनो को अपना शिकार बनाने की कोशिश किए जा रहे हैं, ठीक वैसे ही दूसरी तरफ अब हम हाथी के एक बड़े से झुंड को भी देख सकते हैं जो जंगल के उसी छोर की तरफ बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर उस झुंड के एक हाथी की नजर अब उस अकेले राइनो और उन शेरों के ऊपर पड़ जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर उस अकेले राइनो को यूं मुसीबत में फंसा हुआ देखकर
अब उस हाथी को भी शायद उस राइनो के ऊपर तरस आ जाता है। यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो हाथी अपने झुंड के सभी साथियों के साथ बहुत ही तेजी से उस जगह की तरफ बढ़ने लगता है। और यहाँ पर ये बात तो एकदम निश्चित है कि इस झुंड के सभी हाथी इस वक्त उस अकेले राइनो की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि उस झुंड के सभी हाथी अब एक साथ मिलकर उस झुंड के सभी शेरों के ऊपर हमला कर देते हैं। और दोस्तों, एक साथ इतने सारे हाथियों को देखकर अब ये शेर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पर इन हाथियों के द्वारा किए गए इस अचानक हमले के चलते अब शेरों का ये झुंड एकदम से बिखर जाता है और उस झुंड के सभी शेर अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि उन हाथियों के डर से अब वो शेर उस जगह को छोड़कर भाग निकलते हैं और अंततः उस अकेले राइनो की जान इस बार बच जाती है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि उस झुंड का एक हाथी अब उस अकेले राइनो को उठाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर इस राइनो की किस्मत सच में ही बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वरना आज तो इसकी जान एकदम से जाने वाली थी। लेकिन ऐन वक्त पर यह हाथी आकर आखिरकार उसकी जान बचाने में कामयाब हो ही जाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि कभी कभार इन घने जंगलों के अंदर कैसे कुछ दोस्तों भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।